चैनल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जहां मैं डिस्कस करती हूं करंट अफेयर्स और एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें। तो आज मैं बात करूंगी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार यानी कि एजुकेशन 5 पेपर के बारे में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मापन क्या होता है और मापन के अंग क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि मापन के प्रकार क्या होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मापन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणात्मक मापन यानी कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट, और दूसरा होता है मात्रात्मक या परिमाणात्मक मापन यानी कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। हम बात करेंगे पहले गुणात्मक मापन यानी कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट के बारे में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, गुणात्मक मापन में वस्तु प्राणी घटना के विशेषताओं को गुणों के रूप में समझने को गुणात्मक मापन कहते हैं। इसमें व्यवहार का मापन किया जाता है। एक प्रकार से यह मानसिक मापन है और मानसिक मापन निश्चित नहीं होता है क्योंकि व्यवहार स्थिति के अनुसार और समय के अनुसार बदलता रहता है। मापन से होता है और चूँकि इस मापन में हम व्यवहार का मापन करते हैं इसलिए यह एक जटिल का क्योंकि मनुष्य का व्यवहार परिस्थिति और समय के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानसिक मापन का स्वरूप निश्चित नहीं होता है। मापन करते हैं वो इसके अंदर हम आत्मनिष्ठता के गुण को पाते हैं और इसमें व्यक्तियों के राय भी सम्मिलित होते हैं। और यह जो मापन होता है वह किसी मानक को आधार बना के होता है। यानी कि अगर हमें किसी अध्यापक के कार्य की प्रभावशीलता को मापन करना हो या निर्णय देना हो तो हम किसी मानक को आधार बनाएंगे, फिर उसका मापन करेंगे। और ये जो मानक होता है वो जो मापन करता है उसके मन में ही रहती है और ये ज़रूरी नहीं है कि जो मापन करता है उसके जो मानक हैं वो सर्वमान्य हो या उचित ही हो। वो मनुष्य अलग अलग मनुष्य के हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं और उनके हिसाब से उचित या अनुचित भी हो सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं गुणात्मक मापन की विशेषता के बारे में। जो गुणात्मक मापन होते हैं उसके आधार मानदंड होते हैं। मानदंड यानी नॉर्म्स, यानी जो नियम बनाए गए रहते हैं, कुछ नियम के आधार पर ही गुणात्मक मापन होता है। और दूसरा होता है गुणात्मक मापन का निश्चित परिमाण नहीं होता है। दोस्तों, सही बात है कि अगर कोई मनुष्य किसी चीज़ का, किसी के व्यवहार का गुणात्मक मापन करता है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे व्यक्तियों के लिए उसने जो मापन तैयार किया है वो निश्चित ही हो। वो समय के हिसाब से बदल भी सकता है या मनुष्य के हिसाब से बदल भी सकता नहीं है। आगे है, यह मापन 100% नहीं हो सकता। दोस्तों, सही बात है कि किसी के व्यवहार की गुणात्मकता के बारे में 100% नहीं कह सकते। वो समय के साथ बदल भी सकता है या अलग अलग मनुष्य का अलग अलग मानदंड हो सकता है या मापन हो सकता है। और जो लास्ट है वो है, यह मापन परिवर्तनशील होता है। दोस्तों, सही बात है कि जो मनुष्य होता है वो समय और स्थिति के हिसाब से व्यवहार को बदलता है। तो अगर हम हर समय और हर स्थिति के हिसाब से उसका मापन करेंगे तो हमारा जो मापन है वो हर बार कुछ और होगा। हर बार ही एक ही मापन नहीं आ सकता है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे मात्रात्मक मापन की। मात्रात्मक का मतलब है मात्रा को धारण किए। मात्रा हम किसी भौतिक चीज़ का निकालते हैं, अर्थात जिसका संसार में कोई सत्ता हो, जो उपस्थित हो संसार में, अर्थात जिसको देखा जा सके। इसमें प्रायः हम लंबाई, आयतन और भार आदि निकालते हैं। अर्थात भौतिक मापन को मात्रात्मक मापन कहा जा सकता है। दोस्तों, सही बात है कि जो चीज़ हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं,
हम उसी चीज़ का मात्रा निकाल सकते हैं कि उसकी मात्रा कितनी है, अर्थात उसका परिमाण कितना है। अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु का भार निकाल रहे हैं तो उसका भौतिक जगत में कोई सत्ता है, यानी कि वह संसार में उपस्थित है, तो हम उस चीज़ का भार निकालेंगे। अब बात करते हैं मात्रात्मक मापन की विशेषता की। दोस्तों, इस मापन का आधार इकाई अंक होते हैं, यानी कि यह अंकात्मक होता है, यानी कि इसमें हम किसी चीज़ का मापन करेंगे तो उसके लिए हम एक किसी निश्चित अंक को प्रदान करेंगे। और आगे है, इस मापन में प्रयोग किए गए उपकरण समान इकाई समान परिमाण बताते हैं। सही बात है दोस्तों, जो रूलर होता है उस पे जो 1 सेंटीमीटर होता है वो बराबर दूरी पर होते हैं। वो ये नहीं कि 1 से 2 मीटर के बीच में जो सेंटीमीटर है उनका मान कुछ और है, और 2 से 3 के मीटर के बीच में जो सेंटीमीटर है उनका मान कुछ और है। वो रूलर पे जो सेंटीमीटर होता है वो समान ही होते हैं, नहीं है। और आगे है, यह मापन परिवर्तनशील। दोस्तों, सही बात है, अगर आज किसी चीज़ की लंबाई हम माप रहे हैं तो वो परिवर्तन नहीं होगा, वो आगे भी उतना ही रहेगा जितना हमने आज मापा है। वीडियो पसंद आई, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।